नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू प्रजापत और स्वागत है आपका पीआरपीटी ऑफिशियल टिप्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा अंग राष्ट्रपति। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में यानी कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में किया गया है? यानी भारतीय संसद के जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, 79 में। और ये जो आर्टिकल 80 आप देख रहे हैं, इसमें राज्य यानी संसद का राज्यसभा है, यानी संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। और आर्टिकल 81 में संसद का लोकसभा यानी निम्न सदन है, निम्न सदन यानी लोकसभा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो दोनों सदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा। चलता है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? यानी भारत में जो कानून को बनाने का कार्य करता है, कौन करता है? देखते हैं ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत में जो कानून को बनाने का कार्य करता है वो सी नंबर है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा कानून को बनाने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको कि लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन है, उच्च सदन को किस नाम से जाना जाएगा? तो उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। तो राज्यसभा को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह अस्थाई यानी संसद का अस्थाई सदस्य है। ये जो संसद का है ये अस्थाई सदस्य है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है वो संसद का अस्थाई सदन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है हमारा 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? तो मैक्सिमम संख्या 250 होते हैं, जिसमें कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी कि टोटल 250 सीट होता है, जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की राज्यसभा में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? यानी किस राज्य की राज्यसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कितना सीट होता है? तो 31 सीट होते हैं टोटल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा,
राज्यसभा का सभापति यानी सभापति का मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति यानी अध्यक्ष वो उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? यानी जो लोकसभा नाम यानी कि पहले जो लोकसभा का नाम था वो जनता का सदन था, इसको लोकसभा नाम किस वर्ष? तो 1954। नोट इसको देखिए दोस्तों, मैंने नोट के रूप में इसको दे दिया है कि 14 मई 1954 से पहले लोकसभा को जनता सदन यानी 14 मई 1954 से पहले लोकसभा आज नाम है इसका, लेकिन 1954 से पहले इसको जनता सदन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो जनता का सदन के नाम। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो मैं बता देना चाहूँगा कि संसद के जो गठन का प्रावधान है वो 79, ये सीरीज है भाई, सीरीज है, देख लीजिएगा इसको। संसद के गठन का प्रावधान 79 और फिर संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को रखा गया है 81 और राज्यसभा को रखा गया है 80 यानी 80 में रखा गया राज्यसभा को और 81 में रखा गया है लोकसभा को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? ऐसे तो अगर हम देखें तो भारत को जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन दे दिया गया है। क्या कंडीशन है? यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तब प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 512। अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं और 2 सदस्य कौन होते हैं? वो आंग्ल भारतीय होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ ट्रिक है हमारा। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे, उसके बाद मीरा कुमार प्रथम महिला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अगर त्याग देना चाहता है यानी पद त्यागना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति जो होता है उसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेतन आयोग, दूसरा है कैबिनेट, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद यानी पार्लियामेंट उसका वेतन और भत्ता निर्धारित करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।